हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। मैं मनीष सोनी आज आप लोगों के बीच 10वीं कक्षा के लिए गणित त्रिभुज और हम स्टार्ट करेंगे आज प्रमेय 6.6। 6.6 से पहले हमने 3 प्रमेय पढ़ा, जिसमें से समरूपता नियम था और इसका दूसरा नाम 2 त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियाँ था। आज हम प्रमेय 6.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यही आज हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ख़त्म भी कर देंगे। तो 6.6 क्या कर रहा है? कर रहा है कि बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक हमारे पास प्रमेय होगा। ये वाला कर सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें पहले कुछ चरण को अपनाना पड़ता है, जिसमें से दिया है, साथ ही साथ सिद्ध करना है। ये 2 चीज़ हमें कहाँ से मिलता है? ये 2 चीज़ हमें थ्योरम से मिलता है। तो कार्य सिद्ध कीजिए 2 समरूप त्रिभुज दिया है, 2 त्रिभुज दिया है, 2 समरूप त्रिभुज दिया है, ठीक है ना। 2 समरूप त्रिभुजों दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये चीज़ हो गया। 2 समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सुंदर सा प्यारा सा एक फिगर बना लेते हैं। तो आइए चलते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। इसका नामकरण अगर करना चाहें तो कर दीजिएगा। एक का नाम ABC कर दीजिए और दूसरे का नाम PQR कर दीजिए। ABCPQR कह रहा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करना है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना, एरिया ऑफ, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्या होता है भैया? क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल, ठीक है ना, अनुपात किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि AB के संगत कौन है? PQ। इसके बाद BC के संगत कौन है भैया? QR। और AC के संगत कौन है भैया? PR है। अब इन्हीं के वर्गों के मतलब ये चीज़ सब आपस में क्या होंगे? बराबर। ऐसा हमें सिद्ध करना है। सवाल मतलब सॉरी थ्योरम समझ में आ गया, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। अगला कार्य हमारा होता है रचना का। रचना हमने क्या किया, ठीक है ना, AD लंब BC तथा, ठीक है ना, PM लंब QR। मतलब क्या किया है? AD लंब है किस पर? BC पर। तो AD कहाँ है? ये यही है, जाहिर सी बात है हमारे पास यही जो होगा इसका नाम AD हो गया। दूसरा है PM, ये हो गया PM। PM किस पर लंब है हमारे पास? QR पर। इतनी बात तो कंफर्म है। लंब का मतलब कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब आइएगा, अगला कार्य हमारा होता है उपपत्ति का। उपपत्ति हम लोग कर दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकाल देते हैं, क्योंकि हमको एरिया से मतलब है। एरिया करने के लिए मैंने लंब डाला। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार, चाहे ऊंचाई का दो चाहे लंब का हो, बात तो इक्वल है। तो यहाँ से होगा 1/2। लंब का मान कितना है? AD, और आधार का नाम कितना आपके पास है? BC। और इसके बाद में इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR कर लीजिए, 1/2 लंब गुना आधार। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब होगा 1/2 लंब का मान कितना है PM, आधार का मान कितना है QR। इतनी बात तो कंफर्म है। अब हमें क्या करना है, दो त्रिभुजों का रेशियो लेना है, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो जब करेंगे तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ से काट दीजिए। फिर क्या बचा हमारे पास, AD बटे PM इक्वल सॉरी इंटू BC बाई QR। इतना ध्यान देंगे। हमने पा लिया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल AD बाई PM इंटू BC बाई QR, हमने इतना पा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, AD हमारा बाई कंस्ट्रक्शन है, AD और AM AD और जो PM बाई कंस्ट्रक्शन मतलब रचना से है, और रचना को यहाँ नहीं लाना है। तो एक काम करते हैं, अगर AD बाई PM, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों ने AD बाई PM इक्वल कहीं पा लिया BC बाई QR, तो आसानी से इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये चीज़ मुझे मिल जाएगा। जो चीज़ हमें कमी खल रही है वो कमी कब देगा, जब हम लोग AD बटा PM इक्वल BC बाई QR निकाल लेंगे। मतलब क्या है, AD और जो PM होगा वो किसके बराबर अगर दिखा लेंगे, BC बाई QR के, तो ये काम हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए। हमको चाहिए यही चीज़, AD बाई PM इक्वल हमें चाहिए BC बाई QR। तो इसी चीज़ की हम लोग अब खोज के लिए निकलते हैं। आइए अब एक काम करते हैं, दो त्रिभुजों का चयन करते हैं। दो त्रिभुज हमारे पास कौन कौन है, त्रिभुज ABC, सॉरी यहाँ से त्रिभुज APB, सॉरी काहे P लिख रहे हैं यार, ADB व त्रिभुज PMQ में। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। त्रिभुज ADB व त्रिभुज PMQ में। अब आइएगा, पहला चीज क्या है आपके पास, कोण D कोण M के बराबर है। कोण D बराबर कोण M काहे है 90 डिग्री, काहे रचना से। इतनी बात तो स्पष्ट है। दूसरा चीज क्या है कि कोण जो B होगा वो कोण Q के बराबर होगा, तथा कोण B बराबर कोण Q काहे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, कोण कोण समरूपता नियम से, अतः कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज PMQ के। इतनी बात तो कंफर्म है। कोण कोण समरूपता नियम से ये जो त्रिभुज दो हैं वो समरूप होंगे। अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं इस चीज को, AD बाई PM इक्वल AB बाई PQ इक्वल BP बाई QM। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इतना बात तो हम लोग जानते ही जानते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस BP और QM का कोई काम लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक चाहिए। उस चीज़ को मैंने हटा दिया, मुझे आवश्यकता इसी चीज़ का था, इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तथा
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कहाँ से? ये चीज़ तो दिया है। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। मतलब AB बटे PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AC बाई PR। इतनी बात तो समझ में आ रही है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ध्यान देना, टारगेट हमें यही चाहिए, AD बाई PM इक्वल BC बाई QR। अब क्या है, AB बाई PQ AB बाई PQ और हमें चाहिए BC QR। अच्छा, इसकी मुझे कोई आवश्यकता अभी नहीं है। चलिए इस चीज़ को लिख सकते हैं, या AB बाई PQ AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR। इतनी बात तो समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। मान ले गए? समीकरण 1 के AB बाई PQ एक बार AD बाई PM के बराबर है और एक बार वही AB बाई PQ BC बाई QR के बराबर है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप पा जाएंगे क्या, AD बाई PM इक्वल BC बाई QR। जिस चीज़ की हमें खोज थी उस चीज़ को हमने बहुत आसानी से खोज भी लिया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख रहा हूँ। अब क्या होगा, अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ तक अपना कार्य किया था, इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 2 नाम दे दीजिए, समीकरण 3 नाम दे दीजिए और यहाँ 2 और 3 से लिख दीजिएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल AD बाई PM किसके बराबर है, BC बाई QR के। और ध्यान दीजिएगा, एक बार BC बाई QR और है, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। मैंने क्या किया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। ठीक इसी प्रकार से आप इस चीज़ को भी दिखा सकते हैं। हालांकि इतना काफ़ी है, लेकिन इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं जब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनके वर्गों के बराबर है, किसके, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के। ठीक उसी प्रकार से AB बाई PQ का स्क्वायर इक्वल AC बाई PR का स्क्वायर हो सकता है। अगर इतना दिखा दे गए तो इतना आप लोग दिखा सकते हैं और कह सकते हैं। एक बार पुनः मैं समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ बार बार प्रयोग किया गया है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी, और ऐसा मतलब नहीं कहा है कि त्रिभुज समकोण है, तो मैंने कोई एक त्रिभुज बना लिया और लंब डाल करके समकोण कर लिया, उसका एरिया आसानी से ज्ञात कर लिया, दोनों को डिवाइड किया क्योंकि अनुपात मुझे ज्ञात करना था। अनुपात लिया, मैंने इतना पाया, जो मुझे मिलना चाहिए था वो ना मिलकर मुझे इतना मिला। मतलब मैंने सोचा अगर AD बाई PM की जगह BC बाई QR हो जाएगा तो ये चीज़ तो मैंने प्रूव कर लिया ना। तो इसी चीज़ की खोज के लिए AD बाई PM इक्वल BC बाई QR के खोज के लिए ही हमने त्रिभुज ADB व त्रिभुज PMQ को समरूप दिखाया, और उस सिचुएशन में उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती, मैंने ऐसा दिखाया। और ऑलरेडी दो त्रिभुज समरूप दिया था और इसको भी मैंने दिखा दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक होती। क्वेश्चन 3 कर लिया। आवश्यकता के अनुसार बी गेट AD बाई PM इक्वल BC बाई QR। नाउ यूज इक्वेशन फर्स्ट, देन बी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल BC बाई QR का होल स्क्वायर। बी का आज AD बाई PM इक्वल BC बाई QR का गुना 2 बार करेंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो इस प्रकार से आज हमने इस मतलब थ्योरम को भी प्रूव कर लिया। बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इस थ्योरम को भली बात समझ लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि जो आने वाला कल प्रश्नावली होगा मेरा वो बार बार इस चीज़ का हम यूज भी करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।